विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभा शंकर मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर कोर्ट ने अर्जेंसी मानते हुए 15 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभा शंकर मिश्रा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में मुख्य तौर पर पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर कोर्ट जिसे तय करे उससे कराए जाने, कोर्ट की तरफ से डे टू डे मॉनिटरिंग किए जाने और इस मामले में जो भी निर्दोष हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें बेवजह प्रताड़ित न किए जाने की मांग की गई है। जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले की सुनवाई पर अपनी सहमति दे दी है। पीआईएल में विकास दुबे के घर और उसकी लग्जरी गाड़ियों को तोड़े जाने का भी मामला उठाया गया है और यह भी कहा गया है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करके सरकार ने न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ किया है, जिसके चलते अदालतों पर लोगों का भरोसा कम होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी याचना की है कि जो भी पुलिस वाले इस एनकाउंटर में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कदम से तमाम लोग डरे हुए हैं और उनका डर दूर होना जरूरी है। जनहित याचिका दाखिल की गई है और क्या प्रेयर है, क्या प्रेयर है इसमें और इसको कब दाखिल किया गया है और इसकी सुनवाई अब कब होगी? देखिए, कानपुर इनकाउंटर प्रकरण जब से शुरू हुआ और उसमें जो जो घटनाएं घटी, सरकार द्वारा जो भी पुलिस की कार्रवाई, उसको आप ये कह लीजिए कि पुलिस के द्वारा जो भी कृत्य किया गया, हम लोगों की इतनी सी, चूँकि हम अधिवक्ता होने के नाते, बार एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अपने अपने वजूद पर रह के कार्य करेगी तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य कहीं से भी नैतिक तब नहीं लगा जब विकास दुबे के घर को बुलडोजर से ढहाया गया। ये प्ली ली गई कि इसमें असलहा होंगे, चलिए मान लिया जाता है, लेकिन गाड़ियों में क्या था? जिस तरह से गाड़ी तोड़ी गई तो इससे यह लगा कि ये कार्य बदले की भावना से किया जा रहा है। जब अपराधी की ही तरह पुलिस कार्य करेगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो हम लोगों की ये प्रेयर थी या हम लोगों की ये गुजारिश हुई। उसके बाद अमर दुबे हत्याकांड हुआ, प्रभात मिश्रा को मारे, उसमें भी भाई ठीक है। इसके बाद 2 दिन की विवाहिता, नवविवाहिता खुशी, उसको आपने जेल भेज दिया 120 के तहत। तो चूँकि समाज के हम लोग सजग प्रहरी हैं, बार एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि न्यायपालिका के मुखिया को इस बात से अवगत कराया जाए कि न्यायपालिका को नज़रअंदाज करके कार्यपालिका द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में हमने 9 तारीख को एक पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को रिसीव कराया कि आप इस पर सो मोटो एक्शन लीजिए और देखिए कि क्या कार्यपालिका न्याय संगत कार्रवाई कर रही है। उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। 10 को मैंने रिमाइंडर दी, उस पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तब मैंने, चूँकि सैटरडे संडे छुट्टी थी, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी कई जनहित याचिकाएँ दाखिल की गई हैं, लेकिन अभी तक उनका भी न तो कोई डेट लगी न एक्सेप्टेंस हुई। आज हमने 10 बजे एक पीआईएल अपने नाम से दाखिल किया, माननीय मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में जाके मेंशन किया। उन्होंने हमारे मेंशन को स्वीकार किया और सहमति प्रदान की और परसों 15 तारीख को सुनवाई के लिए लगाया है। क्या क्योंकि अगर रूटीन में आती तो मिनिमम 15 दिन लगता, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि अर्जेंसी है और अर्जेंसी को स्वीकार करते हुए परसों की डेट लगाई। क्या इसमें प्रेयर है? प्रेयर इसमें हमारी है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। सिटिंग जुडिशियल इंक्वायरी में सिटिंग, नो सिटिंग ऐसा कुछ नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी कोर्ट जिसको चाहे, उसमें कमेटी बनती है कई लोगों की, या तो कोर्ट मॉनिटरिंग करे, स्वयं इंक्वायरी होती रहे, कोर्ट डे टू डे मॉनिटरिंग करे क्या हो रहा है, और जो निर्दोष लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें।
यही मेरी प्रेयर है। तो तोड़ फोड़ हुई उसके लिए भी क्या मांग रहे हैं? तोड़ फोड़ ये तो मॉनिटरिंग या जुडिशियल इंक्वायरी में अपने आप आएगा कि बदले की भावना से कार्रवाई है। विदाउट नोटिस दिए आप किसी का मकान नहीं तोड़ सकते, तो सरासर न्याय संगत नहीं दिखता है। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको कोर्ट संज्ञान लेगी तब बताएगी। खुशी वाले प्रकरण में भी कुछ मांग की गई है जिसको नवविवाहितों जेल भेजा गया है। खुशी के प्रकरण में तो हमारे पत्र के बाद ही पुलिस प्रशासन दबाव में आया और शायद वहाँ के एसएसपी का आज बयान आया है मीडिया में, पेपर में, कि उनको हम छोड़ने जा रहे हैं। यह तो पत्र के बाद से ही एसआईटी की भी और एकल जज की कमेटी भी बनाए। यह तो पत्र के बाद से ही सरकार सख्ते में आई, नहीं अभी तक लगभग और 10 इनकाउंटर कर दिए होते।